रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। नड्डा की टीम में छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं, जहां सरोज पांडे और लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 बड़े फैसले इस सूची में, जहां लता उसेंडी बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी गई हैं। तो जेपी नड्डा की ये नई टीम बनी है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी कुछ नेताओं को शामिल किया गया है। रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर अभी भी बने रहेंगे। इसके अलावा भी और कई बदलाव हैं, जहां सरोज पांडे को बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी सरोज पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के साथ लता उसेंडी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जहां नड्डा की टीम में रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर ही बने रहेंगे। इनके पद पर कोई बदलाव नहीं किया गया। सरोज पांडे को बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके अलावा लता उसेंडी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी कि लता उसेंडी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की अब इसमें हम बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा की जो नई टीम बनी है उसमें कई सारे नेताओं के बदलाव किए गए हैं, जबकि रमन सिंह अभी भी अपने पद पर बने रहेंगे। तो रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर फिलहाल बने रहेंगे, उनके पद पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ से तीन नेताओं को इस सूची में शामिल किया गया है। सरोज पांडे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। लता उसेंडी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं नवनियुक्त बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने हमारी संवाददाता अनुभूति ठाकुर से बातचीत की, आइए वो सुनवाते हैं। पार्टी ने डॉक्टर सरोज पांडे पर एक बार फिर से विश्वास जताया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सरोज पांडे जी। सबसे पहले आपको BSTV की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए, पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है आपको, किस तरह से देखती हैं? पार्टी ने हमेशा अवसर दिया है और ये उसी की एक कड़ी है। इसके पहले भी पार्टी ने लगातार जिम्मेदारियां दी हैं और बहुत लंबे समय से लगातार जिम्मेदारी देती रही है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद भी देती हूं, साधुवाद भी देती हूं कि उन्होंने मुझे लगातार अवसर दिया। देखिए, आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, कितना अहम रोल होगा और किस तरह से रणनीति होगी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था, वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जब चुनाव पास आया है, तब मुख्यमंत्री जी लगातार उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं है। हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये थी डॉक्टर सरोज पांडे, जो जिनका ये कहना है कि उन्हें पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे बखूबी निभाएगी और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। BSTV के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सूची में 3 बदलाव किए गए हैं, जहां पर रमन सिंह को अब वही पद पर बने रहेंगे, यानी कि रमन सिंह का फिलहाल कोई पद नहीं बदला गया है। लेकिन अगर हम बात करें यहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, सरोज पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर वो नियुक्त की गई हैं। नई टीम घोषित कर दी गई है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह नए बदलाव देखने को मिले हैं, जहां कईयों के नाम हटाए गए हैं इस सूची से, तो कई लोगों के नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। और इन दोनों ही प्रदेशों से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से बदलाव भी हमने आपको बताया। जहां छत्तीसगढ़ में 3 बदलाव किए गए, हालांकि रमन सिंह के पद पर कोई बदलाव नहीं किया गया, उनका वही पद अभी भी रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कई बदलाव किए गए हैं और दोनों ही जगहों से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश से विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में भी बदलाव किए गए हैं सूची को लेकर, लेकिन एक बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जो रमन सिंह का पद है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो अभी भी उसी पद पर है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जेपी नड्डा की टीम का ऐलान किया गया, अब छत्तीसगढ़ को महत्व मिला इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है। डॉक्टर रमन सिंह पहले से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे बने हुए थे, 2 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर सरोज पांडे को इसमें जगह दी गई है और लता उसेंडी जो पहले बीजेपी के सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी, उन्हें भी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। अब इस पूरे समीकरण को या पूरे इस नियुक्ति को इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि लता उसेंडी महिला है और बस्तर से आती है, तो बस्तर में बीजेपी सत्ता की राह तलाशने के लिए बस्तर में लगातार कार्यरत है और यही वजह है कि बस्तर से एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला है। लता उसेंडी को राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग संभाग से सरोज पांडे आती है, डॉक्टर रमन सिंह भी उसी संभाग से आते हैं, लेकिन दुर्ग को बार बार ज्यादा महत्व इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि बीजेपी ने जब घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया तो उसमें दुर्ग के जो सांसद है विजय बघेल, उन्हें समन्वयक बनाया गया, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो दुर्ग को महत्व इसलिए भी खासा दिया जा रहा है क्योंकि मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो भी दुर्ग संभाग से आते हैं, 5 मंत्री दुर्ग संभाग से आते हैं और दुर्ग संभाग कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ है उसमें सेंध लगाने के लिए, उस गढ़ में को ढहाने के लिए जो बीजेपी है वो तैयारी कर रही है। अब यही वजह है कि अमित शाह भी जब यहाँ पे आमसभा को संबोधित करने आते हैं तो दुर्ग में वो संबोधन करते हैं। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की बारी आई तो दुर्ग संभाग के नेत्री को बना दिया गया। तो कुल मिला के इसे चुनावी लिहाज से जोड़ के देखा जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि चुनावी लिहाज से इसको जोड़कर तो अब लाजमी है देखना, बने रहेगा। मैम विवेक, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बदलाव किए गए हैं, हालांकि रमन सिंह के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनको महत्वाकांक्षा दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बदलाव किए गए हैं, जहां से मंदसौर सांसद को इस सूची से हटा दिया गया तो कई नए नाम भी इस सूची में जोड़े गए हैं। बिल्कुल, एनएनसी बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश के नेताओं पर एक बार फिर भरोसा जताया, क्योंकि बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय की और सुदान सिंह की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी जो जवाबदारी जो पहले थी उसी जवाबदारी पर एक बार फिर हाईकमान ने उनको जवाबदारी दी है। मगर कैलाश विजयवर्गीय की यदि बात करें तो कोलकाता के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव प्रभारी बनाया गया था और कहीं ना कहीं चुनाव प्रभारी जब बनाया गया था तो उनकी जो कार्यशैली है वो बीजेपी पार्टी को पसंद आई थी और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं। और देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कैलाश विजयवर्गीय का जो हस्तक्षेप है वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार सुदान सिंह की यदि बात की जाए तो संघ से आते और संघ पे अच्छा दबदबा उनका देखने को मिलता है और कार्यशैली की यदि बात की जाए तो उनकी जो कार्यशैली है वो लगातार संगठन को पसंद आती हुई दिखाई दी है। उसी प्रकार बात की जाए ओम प्रकाश धुर्वे की बात की जाए, आदिवासी चेहरे हैं और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की टीम में एक बड़ी अहम भूमिका उनको दी गई है, क्योंकि 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहीं 2024 का विधानसभा चुनाव और लगातार ओम प्रकाश धुर्वे लगातार आदिवासी वर्ग के लोगों को बीजेपी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम करते हुए दिखाई देते नजर आए हैं। साथ ही बात करें तीनों नेताओं की तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के तीनों नेताओं को जवाबदारी दी गई है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का जो कद है वो मध्य प्रदेश में और बढ़ गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के तो नेता पहले से कैलाश विजयवर्गीय थे और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का जो एनएनसी जो हस्तक्षेप है वो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। साथ ही बात की जाए शाहकोसा पद से हटाए गए मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता को हटा दिया गया है, क्योंकि इसके पहले लगातार पार्टी की जो जवाबदारी है वो सही रूप से नहीं निभा पा रहे थे, जिसके कारण पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया। मगर जिस प्रकार से जेपी नड्डा की टीम की सूची तैयार की गई और तैयारी के बाद जो घोषणा की गई है उसमें खास तौर पर देखने वाली बात है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको कहीं ना कहीं यथावत तरीके से रखा गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष के पद में उनको रखा गया। इसी प्रकार विवेक, देखिए दोनों ही प्रदेशों में बदलाव तो देखे गए हैं सूची में, कहीं थोड़े तो कहीं ज्यादा बदलाव हुए हैं सूची में, और इसका कितना असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी। तो अवधेश जी, आपका भी, विवेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।